हेलो एवरीवन, मेरा नाम है नीतीश कुमार और स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल फुकरा मैथ्स पे। तो ये आपका मैट्रिक्स का लेक्चर नंबर 13 होने वाला है, जिसमें हम मिसलिनियस एक्सरसाइज करेंगे। तो अब तक मिसलिनियस में हमने क्या करा था, कोई एग्जांपल देख लिए थे मिसलिनियस के सारे, और क्वेश्चन नंबर 1 हमने कर लिया था। तो हम मिसलिनियस में अब आगे देखते हैं। तो आज का क्वेश्चन नंबर 2 से हम शुरू करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 2, अगर आपने इससे पहले के लेक्चर नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट कहीं आ रही होगी, ऊपर नीचे आसपास, ऊपर नीचे देख लेना, कहीं आसपास आ रही होगी, तो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख लेना। ठीक है, अभी तक हमने 13 लेक्चर कर लिए। जितने भी मिसलिनियस के, जितने भी आपके मैट्रिक्स के जितने भी कॉन्सेप्ट्स थे, और कोई नया चैनल पे तो उसके लिए बता रहा हूँ, जितने भी मिसलिनियस के, जितने भी मिसलिनियस कह रहा हूँ, मैट्रिक्स के जितने भी क्वेश्चन थे, जितने भी टाइप्स थे, उसके बाद जितने भी कॉन्सेप्ट्स थे, कॉन्सेप्ट्स विद क्वेश्चन विद एग्जाम्पल, सब मैं करवाते हुए आ रहा हूँ। एक्सरसाइज वगैरह सब कुछ करवा रखी है, बस आपका एक इन्वर्स वाला छोड़ रखा है मैंने भी। इन्वर्स वाला टॉपिक हम कब करेंगे, डिटर्मिनेंट वाले टॉपिक के साथ करेंगे, मैंने बता रखा था पहले ही। तो हम मिसलिनियस कर रहे हैं अभी। तो मिसलिनियस का क्वेश्चन नंबर 2 से हम शुरू करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या दे रखा है, एक मैट्रिक्स हमें दे रखा है ए, इसमें हमारे पास एलिमेंट है 1 1 1 1 1 1 1 1 1। ठीक है, हमें प्रूव करने के लिए बोला है, प्रूव दैट को हम ऐसे लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में, पहले बताया था कि an एक क्या है, an हमारा कुछ इस तरह होगा 3 raised to the power n minus 1, 3 raised to the power n minus 1, 3 raised to power n minus 1, 3 raised to the power n minus 1, 3 raised to power n minus 1, 3 raised to power n minus 1, 3 raised to the power n minus 1, 3 raised to the power n minus 1। और यहाँ पर भी सेम ऐसा है, किसके लिए, फॉर एवरी n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। यहाँ पर हमारा जितने भी n है, ये n हमारे नेचुरल नंबर्स को बिलोंग करेगा। a हमें ये दे रखा है और ये हमें प्रूफ करने के लिए बोला है। तो हम किससे प्रूफ करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूफ कर रहे हैं अब तक, तो उससे ही करेंगे। ठीक है, पहले pn को स्टेटमेंट को लेट कर लेते हैं। तो लेट pn बी दी स्टेटमेंट, लेट pn बी दी स्टेटमेंट। हमने स्टेटमेंट को pn लेट कर लिया, तो यहाँ से हमारा देयरफॉर pn हमारा क्या आ जाएगा, pn हमारा आ जाएगा जो कि हमारा an के इक्वल है, और हमारा कुछ इस तरह आ जाएगा 3 raised to the power n minus 1, 3 raised to the power n minus 1, 3 raised to the power n minus 1। यहाँ पर भी यही, आज थोड़ा जल्दी मैं करवाऊंगा ताकि ये शायद निपट जाए, क्वेश्चन ज़्यादा है, टाइम कम है। तो ये मैंने pn को स्टेटमेंट लेट कर लिया। अब यहाँ से मैं p1 निकालते हैं, हम p1 निकालते हैं। तो n की जगह पे 1 डाल देना, तो a n की जगह पे 1 आ गया। यहाँ पर भी, यहाँ पर मैंने मान लो n की जगह मैंने 1 डाल दिया, तो 1 - 1 हमारा कितना हो गया, 0 हो गया। तो एनीथिंग रेस्ट टू द पावर 0 या फिर 3 रेस्ट टू द पावर 0 हमारा कितना आ जाएगा, 1 हो जाएगा। तो सेम हमारा इसमें भी हो जाएगा, यहाँ पे भी 1 आ जाएगा, यहाँ पर भी हमारा 1, ये भी 1 1 1, ये भी हमारा 1 1 1। ठीक है, तो ये हमारा किसके इक्वल आ गया, a हमारा इतना आ गया। तो p1 हमारा क्या है, ट्रू है, देयरफॉर p1 इज ट्रू। p1 हमारा क्या है, ट्रू है। चलो अब pk निकालते हैं, नोट करो इसे, यही निकाल दे pk, यहाँ पे हम pk निकाल लेते हैं, इसको मिटा देते हैं, निकालते हैं pk, नोट कर लो इसे इतना। अब निकालते हैं pk के लिए क्या करना है, n की जगह पे मैंने k डाल देना है। तो यहाँ पे मैंने k डाल दिया, यहाँ पर भी मैंने k डाल दिया, और हो जाएगा n की जगह पे। तो ये हमने क्या निकाल लिया, pk निकाल लिया, सॉरी pk निकालेंगे। n की जगह पे क्या करना है, k डाल देना है, n की जगह पे k डाल दो। तो यहाँ पे भी n की जगह पे k, ये हमारा k, और यहाँ पे भी हमने k डाल दिया, n की जगह पे हमने k डाल दिया। और क्या करते थे फिर उसके बाद, pk को हम ट्रू मान लेते थे, लेट pk भी ट्रू, pk हमारा क्या है, ट्रू हमने मान लिया। अब क्या करना है, हमें pk + 1 निकालना है। तो इतना लिखो, ऊपर वाले मिटा देते हैं, थोड़ी जगह मिलेगी। तो ये हमारा इतना आ गया। अब हम pk + 1 निकालते हैं। अब यहां से pk + 1 निकालते हैं। तो pk + 1 हमारा क्या हो जाएगा, n की जगह पे क्या डाल देना है, k + 1। तो यानी कि यहाँ पर k + 1 आ जाएगा पहले। तो फिर 3 raised to the power k + 1 - 1, 3 raised to the power k + 1 - 1। अच्छा एक चीज देखो, +1 हमारा -1 कट जाएगा, तो यानी कि सिर्फ k बचेगा। तो मैं डायरेक्ट k लिख दूं, तो मैं डायरेक्ट k लिख देता हूँ। यहाँ पे भी k, ये 3 raised to the power k, ये भी हमारा 3 raised to the power k, 3 raised to the power k, और सेम हमारा इतना हमारा आ गया। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया, pk + 1। हम क्या करते थे,
इसमें हम LHS को RHS के इक्वल प्रूफ करते थे। तो LHS हमारा क्या था, a रेज़ टू द पावर k प्लस 1, पावर को हम ब्रेक करेंगे तो ये हमारा a रेज़ टू द पावर k इंटू में हमारा a रेज़ टू द पावर k हमने भी अपने निकाला था अभी, k रेज़ टू द पावर k है, ये तो हमारा pk है। तो हमने क्या निकाला था, ये हमारा क्या आया था, तो 3 रेज़ टू द पावर k माइनस 1, ये भी हमारा 3 रेज़ टू द पावर k माइनस 1, 3 रेज़ टू द पावर k माइनस 1, k यहाँ पर भी वही यही k माइनस 1, k माइनस 1 और हमारा k माइनस 1। ठीक है, ये हमारा pk था, हमने निकाला था। और a की वैल्यू हमें गिवन थी, क्या गिवन थी, 1 1 1 1 1 1 1 1 1, इतना आ गया हमारा। अब हम मल्टीप्लाई करते हैं, मैट्रिक मल्टीप्लिकेशन करो। 3 रेज़ टू पावर k माइनस 1 इंटू 1 हमारा कितना आ जाएगा, 3 रेज़ टू पावर k माइनस 1, फिर प्लस 3 रेज़ टू पावर k माइनस 1 इंटू 1, ये भी हमारा वही आ जाएगा, 3 रेज़ टू पावर k माइनस 1, 3 रेज़ टू पावर k माइनस 1 इंटू 1 हमारा सेम यहाँ पर भी वही आ जाएगा। फिर दूसरे वाले में देखो 3 रेज़ टू पावर k माइनस 1 इंटू 1, तो ये भी हमारा 3 रेज़ टू पावर k माइनस 1, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी हमारा कितना आ जाएगा, 3 रेज़ टू पावर k माइनस 1, इसको भी हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी हमारा आ जाएगा 3 रेज़ टू पावर k माइनस 1, सेम 3 रेज़ टू पावर k माइनस 1 इसमें मल्टीप्लाई करो, प्लस में हमारा 3 रेज़ टू पावर k माइनस 1 प्लस में हमारा 3 रेज़ टू पावर k माइनस 1, सब में मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा यही आएगा। ठीक है, करके देख लेना, 3 k माइनस 1, 3 रेज़ टू पावर k माइनस 1, k माइनस 1, k माइनस 1, क्या करा मैंने, मल्टीप्लाई करके लिख दिया। ठीक है, डायरेक्ट जल्दी जल्दी, क्योंकि हमें एक्सरसाइज खत्म करनी है, वरना ऐसे मैं अगर धीरे धीरे करके लिखूंगा तो फिर तो आपका हो ही जाएगा। ठीक है, सब में ऐसा ही सेम बनेगा, ये सारा एलिमेंट हमारा सेम होगा। 3 रेज़ टू पावर k माइनस 1 प्लस में हमारा 3 रेज़ टू पावर k माइनस 1 प्लस में हमारा 3 रेज़ टू पावर k माइनस 1, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है, करके देखोगे तो हमारा यही आएगा। इतना हमारा आ गया। अब सॉल्व करते हैं इसको, और नोट कर लो इस ऊपर वाले को। सॉल्व करते हैं। तो अब देखो एक और चीज, 3 रेज़ टू पावर k माइनस 1, 3 रेज़ टू पावर k माइनस 1, 3 रेज़ टू पावर k माइनस 1, इसको हम लिख सकते हैं 3 टाइम्स ऑफ 3 रेज़ टू पावर k माइनस 1, इसको हम लिख सकते हैं 3 टाइम्स ऑफ 3 रेज़ टू द पावर k माइनस 1। ये एक बार है, ये 2 बार है, 3 बार है, तो यानी कि 3 बार 3 रेज़ टू पावर k माइनस 1। सेम इसी तरह यहाँ पर भी 3 रेज़ टू पावर k माइनस 1, यहाँ पर भी हमारा 3 रेज़ टू पावर k माइनस 1, सॉरी 3 इंटू 3 रेज़ टू पावर k माइनस 1, 3 इंटू 3 रेज़ टू पावर k माइनस 1, यहाँ पर भी 3 इंटू 3 रेज़ टू पावर k माइनस 1, 3 इंटू 3 रेज़ टू पावर k माइनस 1, 3 इंटू 3 रेज़ टू पावर k माइनस 1, यहाँ पर भी 3 इंटू 3 रेज़ टू पावर k माइनस 1, ये भी k माइनस 1, और हमारा इतना आ गया। अब देखो बेस सेम है और इसकी पावर 1, इसकी पावर भी 1, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो ऐड कर दो। तो ये हमारा हो जाएगा 3 रेज़ टू पावर k माइनस 1 प्लस का 1, यहाँ पर भी हमारा 3 रेज़ टू पावर k माइनस 1 प्लस का 1, 3 रेज़ टू पावर k माइनस 1 प्लस का 1, सेम 3 रेज़ टू पावर k माइनस 1 प्लस का 1, ये भी हमारा k माइनस 1 प्लस का 1, 3 रेज़ टू पावर k माइनस 1 प्लस का 1, ये भी हमारा k माइनस 1 प्लस का 1 प्लस 1। ठीक है, इतना आ गया। अब देखो 1 से 1 हमारा कट गया, 1 से 1 हमारा कट रहा है, तो सब में कटेगा, तो सबको काट देते हैं। तो हमारा क्या बच रहा है, सिर्फ 3 रेज़ टू पावर k, सिर्फ 3 रेज़ टू पावर k, माइनस 1 से प्लस 1 कट गया, ये भी हमारा माइनस 1 से प्लस 1 कट गया, माइनस 1 से प्लस 1 कटा, तो हमारा सिर्फ 3 रेज़ टू पावर k बच गया। क्या बचा हमारा, 3 रेज़ टू पावर k। अच्छा इसको देखो, ये तो हमारा क्या था, ये तो हमारा RHS था, देखो कॉपी में ये हमारा RHS था, तो इसलिए हमारा क्या हो गया, ये हेंस प्रूव्ड, ये हमारा क्या हो गया, प्रूव हो गया। तो LHS हमारा किसके इक्वल आ गया, RHS के इक्वल आ गया, ये हमारा प्रूव हो गया। अब देखते हैं आगे, अब इसकी डेफिनेशन लिखते थे फॉर्मूले से, नोट कर लो इसे नीचे वाले को। तो क्या हुआ यहां से हमारा, देयरफॉर pk प्लस 1 इज ट्रू, pk प्लस 1 इज ट्रू। pk प्लस 1 ट्रू कैसे आया, हमने pk को यूज करा था, तो इसका मतलब क्या है, whenever pk is true, whenever pk is true, pk हमारा ट्रू है। तो therefore by principle of mathematical induction, by principle of mathematical induction we can say that Pn be the statement, Pn be the statement is true
फॉर एवरी एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। पी एन हमारा क्या है, ट्रू है फॉर एवरी एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। और पी एन हमारा क्या स्टेटमेंट था, देयरफॉर इफ ए हमारा अगर वो मैट्रिक्स होगा 1 1 1 1 1 1 1 1 1, देन हम बोल सकते हैं ए रेस्ट पावर 1 ए रेस्ट पावर एन क्या हो जाएगा, 3 रेस्ट पावर एन माइनस 1 3 रेस्ट पावर एन माइनस 1 3 रेस्ट पावर एन माइनस 1। ठीक है, ये हम बोल सकते हैं। क्या है, बस ऊपर जो क्वेश्चन में था वही मैंने यहाँ लिख दिया डेफिनेशन में नीचे। ठीक है, नहीं दिख रहा हो तो ये हमारा ए लिखा है, ये हमारा ए रेस्ट पावर एन लिखा है जो क्वेश्चन में लिखा हुआ था। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, प्रूव हो गया, ये हमारा प्रूव हो गया। बढ़ते हैं आगे, ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 2। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, नोट कर लो पॉज करके। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, सेम वही क्वेश्चन है, दोबारा प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूव करना है। ए हमें एक मैट्रिक्स दे रखा है 3 1 माइनस 4 1, ए हमें एक मैट्रिक्स ये दे रखा है। फिर हमें देन प्रूफ करने के लिए बोल रहा है, क्या प्रूफ करने के लिए बोल रहा है, जो ए एन जो हमारा स्टेटमेंट होगा किसके इक्वल होगा, 1 प्लस ट्वाइस ऑफ एन, फिर माइनस ऑफ 4n n 1 माइनस ट्वाइस ऑफ n। ये हमारा स्टेटमेंट प्रूव करना है हमें। फिर से वही प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन लगाओ किसके लिए, फॉर एवरी n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। लिखते हैं लेट pn बी दी स्टेटमेंट, पहले pn मान लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा राइटिंग थोड़ा सा देखते चलना, मैं बोलते जा रहा हूँ तो लिखते चलना, क्योंकि ये मिसलेनियस बहुत ज़्यादा बड़ा है तो आपका छूट जाएगा, वरना फिर वीडियो लंबी हो जाएगी। तो पी एन बी द स्टेटमेंट मान लिया, इसको हमने पी एन, तो हमारा क्या आ जाएगा, ए रेज़ टू पावर एन, जो किसके इक्वल है, 1 प्लस ट्वाइस ऑफ एन एन माइनस 4 टाइम्स ऑफ एन 1 माइनस ट्वाइस ऑफ एन। ये हमारा पी एन आ गया। यहाँ से हम P1 निकालो तो ए रेज़ टू पावर 1 हमारा 1, यहाँ पर 1 प्लस ट्वाइस ऑफ 1 माइनस 4 टाइम्स ऑफ 1 तो हमारा 1 माइनस 2 इंटू 1, सॉल्व करो, 1 प्लस 2 2 इंटू 1 हमारा 2 प्लस 1 हमारा 3 माइनस ऑफ 4, ये हमारा 1 माइनस ऑफ 2 यानी कि माइनस 1। तो ये हमारा किसके इक्वल आ गया, ये तो हमारा ए के इक्वल आ रहा है, ये तो हमारा ए था, सॉरी 1 माइनस, ये माइनस 1 है, ये माइनस 1 है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया, ये ए के इक्वल आ गया, इसलिए हमारा P1 क्या है, देयरफॉर P1 इज ट्रू। P1 हमारा क्या है, ट्रू है। चलो अब हम क्या निकालते थे, पीके निकालते थे, नोट करो पॉज करके, हम पीके निकालते थे। क्या करूंगा, एन की जगह पे मैं यहाँ पे के डाल देता हूँ, तो एन की जगह पे हम क्या निकालेंगे, के निकालेंगे, पीके निकालेंगे। इस वाले को भी उड़ा देते हैं, इस वाले की कोई ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन को भी उड़ा देते हैं। ठीक है, तो हमने पीके मान लिया, तो देयरफॉर पीके हमारा क्या आ गया, यहाँ से ऐसा कुछ आ रहा है, एन की जगह पे के डाल दो, तो ये हमारा के, ये भी हमारा एन की जगह पे के, ये भी हमारा एन की जगह पे के, सेम, और यहाँ पर भी हमारा के, एन की जगह पे के डाल दिया। ठीक है, तो लेट पीके भी ट्रू, पीके को हमने ट्रू मान लिया। उसके बाद निकालते हैं, देयरफॉर पीके प्लस 1 कितना होगा, अब पीके प्लस 1 कितना होगा, के की जगह पे के प्लस 1 डाल दो, तो ये के प्लस 1, ये हमारा कितना आ जाएगा, 1 प्लस ट्वाइस ऑफ के प्लस 1, यहाँ पर हमारा माइनस 4 टाइम्स ऑफ के प्लस 1, ये हमारा के प्लस 1, ये हमारा 1 माइनस ट्वाइस ऑफ के प्लस 1, के की जगह पे बस के प्लस 1 डाल दिया। अब हमें इसे प्रूफ करना था, LHS को RHS के इक्वल प्रूफ करना है, तो करते हैं, नोट करो पॉज करके। अब देखते हैं LHS हमारा क्या है, यहाँ पर LHS हमारा है ए रेज़ टू पावर के प्लस 1, ए रेज़ टू पावर के प्लस 1। इसको हम ब्रेक कर सकते हैं, किस में ब्रेक करेंगे, ए रेज़ टू पावर के इंटू में हमारा ए रेज़ टू पावर के इंटू में
ए रेस्ट पावर के हमने निकाला था, ये क्या है, पी के है ये, तो ये क्या था हमारा 1 प्लस ट्वाइस ऑफ के, ये हमारा -4 के, ये हमारा के, ये हमारा 1 माइनस 2 के, ये हमारा 1 माइनस 2 के, तो ये हमारा क्या था, पी के था। और ए हमें पता ही था ही, ए भी हमें दे रखा था, ए हमें क्या दे रखा था 3 -4 1 -1, ये हमारा इतना आ गया। अब दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है, फटाफट मार देते हैं। 1 प्लस 2 के इंटू 3 यानी कि 1 प्लस ट्वाइस ऑफ के इंटू में हमारा 3 प्लस का -4 के इंटू में 1 -4 के इंटू में 1 हमारा एज इट इज रह जाएगा। फिर 1 प्लस 2 के इंटू में -4 1 प्लस 2 के इंटू में हमारा -4 प्लस का -4 के इंटू में -1 यानी कि -4 के इंटू में -1 नीचे लिख दिया बस, इंटू में हमारा है वो। फिर k इंटू 3 इसे डायरेक्ट 3 के लिख दें, प्लस में हमारा 1 माइनस 2 के इंटू 1 यानी कि प्लस का 1 माइनस 2 के। फिर k इंटू -4 हमारा -4 के, 1 माइनस 2 के इंटू -1 प्लस का 1 माइनस 2 के इंटू में हमारा -1। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है, सॉल्व करो इसे ब्रैकेट खोलते हुए। 1 प्लस 2 के को 3 से मल्टीप्लाई करो तो 3 प्लस 3 दूनी 6 के, प्लस में ये माचा -4 है, 1 इंटू -4 हमारा -4 के हो जाएगा, -4 के इंटू 1 हमारा -4 के, -4 के प्लस तो हमारा -4 के बचेगा यहाँ पर, माइनस प्लस हमारा माइनस हो जाएगा, 4 के इंटू 1 हमारा 4 के हो गया। इसको करो -4 इंटू 1 -4 प्लस 4 प्लस 2 के इंटू 4 यानी कि प्लस 2 के इंटू -4 यानी कि -8 के, 2 के इंटू -4 प्लस में माइनस का 4 के इंटू -1 यानी कि प्लस का 4 के बचेगा। नीचे देखते हैं 3 के हमारा एज इट इज, अच्छा 3 के हमारा एज इट इज प्लस का 1 माइनस 2 के, -4 के हमारा एज इट इज, इसको हमें -1 से मल्टीप्लाई करना है, 1 माइनस 2 के को -1 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हमारा माइनस का 1, ये हमारा प्लस का 2 के, इतना हमारा आ गया। इसको और फर्दर सॉल्व करते हैं, नोट करो, नोट कर लो, इतना ऊपर सॉल्व करते हैं। और सॉल्व करते हैं तो क्या करेंगे, 3 तो हमारा एज इट इज लिख लेंगे पहले, तो 3 मैंने एज इट इज लिख लिया, प्लस 6 के माइनस का 4 के यानी कि प्लस का ट्वाइस ऑफ के, फिर -4 हमारा एज इट इज, -8 के प्लस 4 के हमारा -4 के, 3 के -2 के यानी कि के और हमारा प्लस का 1 तो है ही, फिर -4 के प्लस 2 के यानी कि -2 के प्लस का 1, इतना हमारा आया, 2 के माइनस प्लस का 1। चलो और इसे थोड़ा सा करते हैं। अब क्या करना है हमें क्या लाना था वैसे, तो मैंने मिटा दिया, 1 माइनस ट्वाइस ऑफ n, पी के प्लस 1 लाना था, ठीक है, पी के प्लस 1 ला रहे हैं हम। चलो इतना हो गया हमारा। अब देखो इसे थोड़ा सा रीअरेंज कर देते हैं, तो रीअरेंज करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 2 के, अच्छा 3 प्लस 2 के ही करते हैं, अच्छा इसे ढंग से देखो, वैसे तो ये आ गया, इसे अगर ढंग से देखोगे जो मैंने निकलवाया था ये हमारा क्या है, पी के प्लस 1 के इक्वल है, ढंग से देखोगे तो पी के प्लस 1 के इक्वल है। हो सकता है तो आगे पीछे लिखाओ, जैसे ये -4 के प्लस -4 के -4 लिखा होता है, बट ये थोड़ा सा कैसे लिखा है, -4 के, तो वो थोड़ा सा आप देख सकते हो। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा आरचेस के इक्वल आ जाएगा, यहाँ से हमारा क्या हो गया, हैंस प्रूव्ड, हमारा प्रूव हो गया। तो हम क्या बोल सकते हैं, नोट कर लो इसे भी, क्या बोल सकते हैं, बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, या फिर नहीं, ये हमारा क्या आ गया, देयरफॉर पी के प्लस 1 इज ट्रू, पी के प्लस 1 इज ट्रू, पी के प्लस 1 हमारा ट्रू है। पी के प्लस 1 ट्रू हमारा कब होता है, जब पी के इज ट्रू, व्हेनेवर पी के इज ट्रू, व्हेनेवर पी के इज ट्रू, जब हमारा पी के ट्रू है तो हम बोल सकते हैं बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, by principle of mathematical induction we can say that Pn be the statement is true
फॉर एवरी एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, फॉर एवरी एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। तो हमारा पी एन क्या है, ट्रू है। ठीक है, अब देखते हैं नीचे अगला क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, कितना बड़ा वीडियो हो गया हमारा ये। तो हमारा क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 3। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, नोट कर लो पॉज करके। क्वेश्चन नंबर 3 4 मैंने करवा रखा है, फिर भी एक और बार करवा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है आपसे, हमें दे रखा है, नहीं 3 नहीं 4 है, 3 का हो चुका है हमारा 4। फोर्थ क्वेश्चन में ए एंड बी हमारा क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स दे रखा है। ए और बी हमारा क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और हमें प्रूव करना है ए बी माइनस बी हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। देखते हैं, हमें दे रखा है ए और बी हमारा क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ए और बी हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और हमें क्या प्रूफ करना है, टू प्रूफ ए बी माइनस बी ए हमारा क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। देखें, तो ए और बी हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स दे रखा है, यानी कि ए ट्रांसपोज हमारा किसके इक्वल होगा, ए के इक्वल, और साथ ही साथ बी ट्रांसपोज हमारा बी के इक्वल होगा। ए ट्रांसपोज हमारा ए के इक्वल, बी ट्रांसपोज हमारा बी के इक्वल। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन, हमें क्या प्रूफ करना है, ए बी माइनस बी हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो लिखो ए बी माइनस बी ए, इसका हमें ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा, निकालते हैं ट्रांसपोज। तो ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज अंदर पूरा ब्रेक हो जाएगा, तो ए बी माइनस बी ए, इसके ऊपर एक ट्रांसपोज चढ़ जाएगा और इसके ऊपर एक ट्रांसपोज चढ़ जाएगा। क्यों ऐसा, सिंस हम जानते हैं कि ए माइनस बी का ट्रांसपोज जो ऐसा होगा ये ब्रेक हो जाएगा, ए ट्रांसपोज माइनस ऑफ बी ट्रांसपोज इतना आ जाएगा। अब ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी होती है, अगर ए बी का ट्रांसपोज है तो पहले बी का ट्रांसपोज इंटू में ए का ट्रांसपोज माइनस ए का पहले ट्रांसपोज फिर बी का ट्रांसपोज। ऐसा कैसे लिख दिया हमने, सिंस ये भी हम जानते हैं कि ए और बी का अगर होल ट्रांसपोज निकालेंगे तो पहले हम बी ट्रांसपोज इंटू में हमारा ए ट्रांसपोज, ये आपस में इक्वल होगा। उसके बाद इस बी ट्रांसपोज को हम बी लिख सकते हैं, इस ए ट्रांसपोज को हम ए लिख सकते हैं। गिवन है बी ट्रांसपोज हमारा बी के इक्वल, ए ट्रांसपोज हमारा ए के इक्वल, और ए ट्रांसपोज हमारा ए के इक्वल, बी ट्रांसपोज हमारा बी के इक्वल। क्यों, सिंस ए एंड बी हमारा क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ए और बी हमारा क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ए और बी हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इतना आ गया हमारा ए बी, बी ए माइनस ए बी। अब मैंने इसमें क्या करना, हमें क्या निकालना था, ए बी माइनस बी ए। हमें क्या चाहिए था, ए बी माइनस बी ए, ए बी माइनस बी ए था, यानी कि स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करने के लिए माइनस ऑफ ए बी माइनस बी ए चाहिए था। तो इसमें से हम माइनस कॉमन ले ले, माइनस कॉमन ले ले, तो ए बी हमारा आगे आ जाएगा और बी ए हमारा पीछे चला जाएगा। तो देखो क्या आ गया हमारा, ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज, ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज हमारा किसकी इक्वल आ गया, माइनस ऑफ ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज। और ये किसकी प्रॉपर्टी है, ये हमारी स्क्यू सिमेट्रिक की प्रॉपर्टी है। देयरफॉर हैंस प्रूव्ड, हमने ये प्रूफ कर दिया कि हमने प्रूफ कर दिया। ए और बी हमें ट्रांसपोज दे रखा था, फिर उसके बाद हमने ए बी माइनस बी ए का होल ट्रांसपोज निकाला, फिर हमने प्रॉपर्टीज वगैरह लगाई और उससे अपने आप आंसर आ गया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 4। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, नोट कर लो पॉज करके। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे क्या बोल रहा है, शो दैट मैट्रिक्स बी ट्रांसपोज ए बी इज अ सिमेट्रिक और अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स अकॉर्डिंग एज ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे क्या बोल रहा है, हमें यह प्रूफ करना है कि बी ट्रांसपोज इंटू में ए बी, बी ट्रांसपोज इंटू ए बी हमारा क्या होगा,
सिमेट्रिक, अगर ए हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा और स्क्यू सिमेट्रिक होगा, स्क्यू सिमेट्रिक होगा, कैसे क्या होगा, क्यों होगा, तब होगा जब ए हमारा सिमेट्रिक होगा, तब हमारा ये भी सिमेट्रिक, ए हमारा सिमेट्रिक होगा तब ये भी हमारा सिमेट्रिक होगा। हम ऐसा प्रूफ कर रहे हैं। अगर ए हमारा स्क्यू सिमेट्रिक होगा, अगर ए हमारा स्क्यू सिमेट्रिक होगा तो ये भी हमारा स्क्यू सिमेट्रिक होगा। बोलने का मतलब क्या है, क्वेश्चन में हमें ये प्रूफ करना है कि अगर ए हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा तो ये भी हमारा क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। अगर ए हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है। देखते हैं, पहले देखते हैं इफ ए क्या है हमारा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। पहले मान लेते हैं ए हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, पहले मान लेते हैं। पहले हम प्रूफ करते हैं सिमेट्रिक के लिए। अगर ए हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा यानी कि ए ट्रांसपोज हमारा ए के इक्वल होगा, तो निकालो बी ट्रांसपोज का इंटू में ए ट्रांसपोज, इसका होल ट्रांसपोज निकालना है, निकालते हैं। बी ट्रांसपोज इंटू में होल ट्रांसपोज यानी कि सब आगे बढ़ते जाएंगे। मान लेते हैं इसको पहले ब्रैकेट दे देते हैं, इसको पहले मैंने क्या कर दिया, ब्रैकेट दे दिया। तो पहला एलिमेंट हमारा ये, दूसरा वाला ये, तो दूसरा वाला पहले आ जाएगा यानी कि ए बी का होल ट्रांसपोज, फिर हमारा बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। इस वाले के लिए दोबारा हम प्रॉपर्टी लगाएंगे, तो बी ट्रांसपोज हमारा पहले और ए ट्रांसपोज हमारा बाद में, और बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हमारा कितना आ जाएगा, बी आ जाएगा। फिर बी ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज हमें बता रखा है ए ट्रांसपोज ए के इक्वल, तो हमारा ए आ जाएगा और ये हमारा बी। तो ये हमारा किसके इक्वल आ गया, पहले के इक्वल आ गया। तो इससे क्या हो गया ये, हेंस ये हमारा क्या है, एक हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव हो गया। ये हमारा क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ गया। ठीक है, ये हमने ऐसा कैसे लिख दिया, सिंस हम जानते हैं कि ए बी का जब हम ट्रांसपोज निकालेंगे तो पहले बी का ट्रांसपोज आएगा, फिर हमारा ए का ट्रांसपोज आएगा। ठीक है, नोट करो इतना। अगर ए हमारा क्या है, अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसमें लिख देता हूँ। अगर ए हमारा क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, अगर ए हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए ट्रांसपोज हमारा माइनस ए के इक्वल होगा, ए ट्रांसपोज हमारा माइनस ए के इक्वल होगा। सेम हमारा यहाँ तक ये भी चलेगा, ए बी ट्रांसपोज इंटू ए बी का ट्रांसपोज का निकालेंगे, फिर हम ऐसे करेंगे तो हमारा ये आंसर ये हमारा यहाँ तक आएगा। फिर यहाँ पर हमारा ए ट्रांसपोज हमारा किसके इक्वल है, माइनस ऑफ ए की, तो यानी कि बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज की जगह हम लिखेंगे माइनस ऑफ ए इंटू में हमारा बी। अब यहाँ से माइनस बाहर निकाल दो, बाहर फेंको दो माइनस को, और ये हमारा बी ट्रांसपोज ए बी। तो देखो ये हमारा माइनस ऑफ दिस आ गया, माइनस ऑफ दिस हमारा ये आ गया, तो इससे हमारा क्या हो गया, ये प्रूफ, ये हमारा क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ये हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये हमने स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ कर दिया। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहे हैं हमसे, नोट कर लो पॉज करके। क्वेश्चन नंबर 6, तो हमने अब तक क्वेश्चन नंबर 5 देख लिया, क्वेश्चन नंबर 5 देखा अब तक। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो हमने अभी तक क्वेश्चन नंबर 5 देख लिया था। छठा क्वेश्चन देखते हैं। छठे क्वेश्चन में क्या था कि मैट्रिक्स दे रखी, ए मैट्रिक्स हमें क्या दे रखा है, ए मैट्रिक्स में हमें दे रखा है 0 x, यहाँ पर हमारा x, फिर हमारा ट्वाइस ऑफ y, माइनस ऑफ y, शायद नहीं सिर्फ y, फिर हमारा माइनस ऑफ y और z और माइनस ऑफ z और फिर हमारा z। ठीक है, एक मैट्रिक्स हमें a दे रखा है और हमें साथ में ये भी बता रखा है कि ए ट्रांसपोज इंटू में ए जब हम करेंगे, ए ट्रांसपोज इंटू में ए हमारा क्या आएगा, आई आएगा। ए ट्रांसपोज जब हम आई से ए ट्रांसपोज को हम ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। और हमें निकालने के लिए क्या बोला है, हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोली है, एक्स वाई जेड हमें निकालना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो क्या करना है हमें, पहले ए ट्रांसपोज इंटू में आई, हम इस रिलेशन को याद यूज़ करेंगे, सॉरी ए ट्रांसपोज इंटू में हमारा आई के इक्वल है, इस रिलेशन को हम यूज़ करके हम एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालेंगे। तो पहले हमारा ए ट्रांसपोज क्या होगा, मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख दूँ, तो लिखता हूँ ए ट्रांसपोज हमारा क्या होगा, वहाँ पर रो वाले सारे कॉलम में चेंज कर दें, तो रो वाला ऐसा था तो उसको हम कॉलम में कर देते हैं। ये 2y z, ये हमारा x, ये हमारा y, ये हमारा माइनस ऑफ z,
फिर हमारा x, ये हमारा माइनस ऑफ y, ये हमारा z। ठीक है, क्या करा, इसको मैंने ट्रांसपोज कर दिया, तो हमारा 0x 2y y माइनस वाई z माइनस z हमारा z। ठीक है, और a हमारा तो था ही मिला हुआ, a हमारा क्या था 0x, ये हमारा x, फिर हमारा ट्वाइस ऑफ y, ये हमारा y, ये हमारा माइनस ऑफ y, फिर हमारा ये z, ये हमारा माइनस ऑफ z, ये हमारा z। ठीक है, और हमें किसके इक्वल दे रखा है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का हमारा ऑर्डर क्या होगा, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हमारा 3 है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हमारा 3 है, सॉरी 3/3 वही बात हो गई, 3 होगी। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारा कौन से ऑर्डर का होगा, ये भी 3/3 का होगा, तो लिखो 3/3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो हमारा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो ये हमारा 3/3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई। अब क्या करना है, बस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करो और आंसर ले जाओ। तो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं मल्टीप्लाई। एक मिनट जाओ, नीचे दिख रहा है, इतना नीचे नहीं दिख रहा, कौन सा लाइन तक दिख रहा है, तीसरी लाइन तक, यानी कि यहाँ तक दिख रहा है, यहाँ क्या नहीं दिख रहा। हमें मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करना है, करते हैं मल्टीप्लाई। 0 इंटू में 0 हमारा 0 प्लस का, x इंटू में x हमारा x स्क्वायर, फिर x इंटू में x, फिर प्लस का x स्क्वायर, फिर 0 इंटू में ट्वाइस ऑफ y, ये भी हमारा 0 प्लस में x इंटू में y हमारा x का y x y, x इंटू में माइनस y यानी कि माइनस ऑफ x y, इतना आ गया। 0 इंटू में z हमारा 0, फिर x इंटू में माइनस ऑफ z यानी कि माइनस ऑफ एक्स जेड, फिर हमारा x इंटू में z यानी कि प्लस ऑफ एक्स जेड। फिर देखो अगला वाला 2y इंटू में 0, ये हमारा 0 प्लस में y इंटू में x यानी कि yx, फिर माइनस y इंटू x यानी कि माइनस ऑफ yx, इतना आ गया। 2y इंटू में 2y यानी कि 2y का स्क्वायर यानी कि 2 दूनी 4 y का स्क्वायर, ऐसे लिख दिया मैंने। फिर y इंटू में y यानी कि प्लस का y का स्क्वायर, फिर माइनस ऑफ y इंटू माइनस y यानी कि प्लस का y का स्क्वायर। ठीक है, माइनस माइनस पर हमारा प्लस y का स्क्वायर हो गया। फिर 2y इंटू में z यानी कि ट्वाइस ऑफ y z, फिर देखो y इंटू में माइनस z यानी कि माइनस y z, माइनस y इंटू में z यानी कि ये भी हमारा माइनस y z, इतना आ गया। नीचे वाला देखो z इंटू में 0, ये हमारा 0 प्लस में माइनस ऑफ z इंटू में x यानी कि माइनस ऑफ zx, तो ये हमारा प्लस की जगह माइनस ऑफ zx हो जाएगा, माइनस ऑफ zx, फिर z इंटू में x यानी कि प्लस ऑफ zx, फिर z इंटू में ट्वाइस ऑफ y यानी कि ट्वाइस ऑफ z इंटू में y, फिर माइनस ऑफ z इंटू में यानी कि माइनस ऑफ zy, फिर हमारा माइनस ऑफ z इंटू में माइनस ऑफ y यानी कि प्लस ऑफ zy हो जाएगा। माइनस माइनस हमारा प्लस हो जाएगा ना, सॉरी ये चाहिए माइनस, अच्छा ये वाला हम कर रहे थे तो ये हमारा माइनस ही होगा, तो माइनस ऑफ जेड वाई, जेड इंटू में माइनस ऑफ वाई यानी कि माइनस ऑफ जेड वाई, उसके बाद जेड इंटू में जेड यानी कि जेड स्क्वायर, फिर हमारा माइनस ऑफ जेड इंटू में माइनस ऑफ जेड यानी कि प्लस का जेड स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर हमारा जेड इंटू में जेड हमारा प्लस का जेड स्क्वायर। ठीक है, इतना कुछ आ गया। ये हमारा किसके केवल है, आई की केवल है, जगह नहीं बच रही तो मैं यहाँ पे अभी आई लिख दूँ, फिर वहाँ पे मैं 0 1 1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स की वैल्यू लिख दूंगा। ठीक है, इतना आ गया, शायद नहीं दिख रहा होगा, मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ एक बार कैमरा, देखो ये हमारी वैल्यूज आई है। ठीक है, नोट कर लो इसे पॉज करके, तो ये हमारी इतनी वैल्यूज आ गई। अब हमें आगे देखना है, देखते हैं आगे, अब देखते हैं आगे, इतना हमारा आ गया। अब हमें इसे सॉल्व करना है, तो ऊपर वाला मिटाता हूं मैं, नोट कर लो पॉज करके, ऊपर वाला पूरा मिटा देते हैं, जगह ज़्यादा मिलेगी। फिर अब देखते हैं, हमारा इतना आ गया था, अब इसमें देखो क्या क्या कट रहा है हमारा। चलो वैसे मैं दोबारा लिख देता हूँ यहाँ पर, चलो इतना तो तुमने लिख ही लिया होगा। अब देखो कट क्या रहा है, ये तो हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा, मैं एक्स वाई इंटू माइनस प्लस एक्स वाई प्लस का माइनस ऑफ एक्स वाई, ये हमारा कट गया, माइनस ऑफ एक्स ऑफ जेड प्लस का एक्स जेड, ये भी हमारा कट गया, वाई एक्स माइनस ऑफ वाई एक्स, ये भी हमारा कट गया, फिर ये माइनस वाई जेड माइनस कि माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ वाई जेड, और ट्वाइस ऑफ वाई जेड हमारा इधर था ही, तो यानी कि इससे हमारा ये पूरा कट गया। फिर देखो ट्वाइस ऑफ जेड वाई माइनस ऑफ जेड वाई माइनस ऑफ जेड वाई, यानी कि ये जेड वाई ये हमारा 2 माइनस का हो जाएगा, ये हमारा 2 माइनस का, ये हमारा 2 प्लस का, तो दोनों कट गए, माइनस ऑफ जेड एक्स प्लस का जेड एक्स, तो ये सारे हमारी कट गए। तो हमारे पास वैल्यू क्या बची, ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर, पहला हमारा ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर, फिर हमारा यहाँ पर 0, वो भी हमारा 0, फिर ये हमारा कितना बचा 0, ये हमारा 6 टाइम्स ऑफ वाई स्क्वायर, ये भी हमारा 0, ये भी हमारा 0, ये भी हमारा 0, ये भी हमारा
3 टाइम्स ऑफ जेड स्क्वायर, इतना हमारा बच गया। ये हमारा बचा, ये हमारा किसके इक्वल है, आई के इक्वल। तो आई की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये हमारे आइडेंटिटी मैट्रिक्स थी। दो मैट्रिक्स हमें इक्वल दे रखे हैं, तो इसे हम क्या बोल सकते हैं कि 2x स्क्वायर हमारा किसके इक्वल होगा, पहले तो 2x स्क्वायर हमारा 1 के इक्वल होगा, फिर 6y स्क्वायर हमारा किसके इक्वल होगा, ये भी 1 के इक्वल होगा, और 3z स्क्वायर ये भी हमारा 1 के इक्वल होगा। तो यहाँ से x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2, यहाँ से हमारी y स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/6, यहाँ से हमारी z स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/3। अच्छा, यहाँ से हमारी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से हमारी x की वैल्यू आएगी रूट अंडर में 1/2 और प्लस माइनस, ठीक है, स्क्वायर है इधर आ गया तो प्लस माइनस भी आएगा। फिर y स्क्वायर की वैल्यू यानी कि y हमारा कितना आ जाएगा, मैं काम करता हूँ, मैं 1 के 1 रूट अंडर 1 हमारा कितना होता है, ये 1 ही आ जाता है, तो मैं डायरेक्ट क्या करता हूँ नीचे वाले पर रूट लगाता हूँ, क्योंकि रूट अंडर 1 हमारा कितना होता है 1 ही होता है, तो ये हमारा रूट अंडर 2 बचा। फिर रूट अंडर 1 हमारा रूट अंडर 1 ही हो जाएगा, ये प्लस माइनस बाहर, ये हमारा रूट अंडर 6। उसी तरह z हमारा क्या हो जाएगा रूट अंडर 1 हमारा ये भी 1 और z ये रूट अंडर 3 और ये हमारा प्लस माइनस। तो ये हमारा आंसर आ गया, एक्स वाई जेड की हमारे पास वैल्यू आ गई। नोट करो पॉज करके। अब देखते हैं आगे, इतना हमारा आ गया। अब देखते हैं हमें क्वेश्चन नंबर 7 में, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, नोट कर लो क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे क्या बोल रहा है, हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या करना है, हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारा ऐसे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या दे रखा है 1 2 1, एक मैट्रिक्स दे रखी है, पहले पे 1 2 1 एक मैट्रिक्स हमें ये दे रखी है, उसी के साथ एक और मैट्रिक्स हमें क्या दे रखी है 1 2 1, फिर से 1 2 1, फिर 2 0 0 2 0 0, फिर हमारा 0 1 2, इतनी आ गई। अच्छा, एक और मैट्रिक्स दे रखी है साथ में 0 2 x, ये हमारी मैट्रिक्स दे रखी है, और हमें क्या बता रखा है किसके इक्वल है 0 के इक्वल। एक और सवाल फिर से, 0 हमारा क्या है, ये क्या स्केलर है या फिर मैट्रिक्स है, तो ये हमारा मैट्रिक्स होगा, क्यों इस तरफ मैट्रिक्स है तो उस तरफ भी हमारा मैट्रिक्स होगा। तो सॉल्व करते हैं, पहले इन दोनों मैट्रिक्स को सॉल्व करेंगे, जो रिजल्ट आएगा उसको हम इसके साथ सॉल्व कर लेंगे। तो इन दोनों को पहले सॉल्व करते हैं। तो कैसे सॉल्व होगा, देखो पहले इसका हम ऑर्डर चेक कर ले, हमारा इसका ऑर्डर कितना है, ये इसका 1 रो 3 कॉलम, इसका हमारा 3 रो 3 कॉलम, तो मल्टीप्लाई पॉसिबल है, 3 3 अंदर वाली इक्वल है, तो हमारा मल्टीप्लाई करने पर कौन सा आएगा 1:3, यानी कि 1 रो 3 कॉलम। तो करते हैं, फिर करो 1 × 1 हमारा 1 प्लस का, 2 × 2 हमारा 4 प्लस का, 1 × 1 ये भी हमारा 1, फिर 1 × 2 हमारा 2, फिर 2 × 0 0 0 0, फिर हमारा 1 × 0 ये, फिर उसके बाद 1 × 0 ये भी हमारा 0 प्लस का 2 + 2, ठीक है। थोड़ा बड़ा हो गया, फैल गया, थोड़ा सा अंदर कर देते हैं, दोबारा करते हैं इसको, फैल गया थोड़ा सा बहुत ज़्यादा। क्या आ गया, क्या था हमारा 1 × 1 हमारा 1 प्लस का 2 × 2 हमारा 4, 1 × 1 हमारा 1, फिर यहाँ पर 1 × 2 सिर्फ होएगा, तो यहाँ पर हमारा सिर्फ 2 आ जाएगा। 1 × 0 हमारा 0, 2 × 1 हमारा 2 प्लस में 2, इतना कुछ आ गया, ठीक है। 1 × 3 इसका भी ऑर्डर 1 × 3 है, इसका ऑर्डर हमारा 1 × 3 है, और इसको हमें मल्टीप्लाई करना है 0 2 x के साथ, और ये हमारा इधर 0 है ही। अब देखो सॉल्व कर ले इसे पहले, तो ये हमारा कितना आ जाएगा 4 2 6, ये हमारा 2, ये हमारा 2 2 4, फिर 0 2 x, और ये हमारा किसके इक्वल है 0 मैट्रिक्स के इक्वल है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ से कर सकते हो, यहाँ से अगर चाहो तो 2 कॉमन ले सकते हो, तो 2 हमारे कॉमन ले लिए, सब में से मैट्रिक्स में से 2 हमारा कॉमन आ जाएगा। फिर हम 2 को 1/2 क्या करेंगे, इधर ले जाके मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर ले जाके मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा 2 से हो जाएगा, तो हमारा कितना हो जाएगा, ये भी कट जाएगा, ठीक है। तो चाहो वैसे भी कर सकते हो, मैं डायरेक्ट अभी कर रहा हूँ, मैं नहीं ले रहा अभी शॉर्ट ऐसे, ठीक है। तो इतना हमारा आ गया, अब इसको मल्टीप्लाई करो, कॉमन वगैरह अभी मैं नहीं ले रहा। 6 × 0 ये हमारा 0 प्लस में, 2 × 2 हमारा 4 प्लस में, 4 × x हमारा 4x,
इसके अलावा कुछ हो सकता है मल्टीप्लाई? हो ही नहीं सकता। तो हमारा किसके इक्वल है? 0 के इक्वल। ऐसे भी देख लो, इसके ये क्या है 1:3, ये हमारा 3:1। अंदर द्वारा सेम है, बाहर वाला हमारा 1:1 यानी कि 1:1 का बनेगा, एक रो एक कॉलम, तो एक ही बन रहा है। अच्छा यहाँ से कितना आ गया 4 + 4x हमारा किसके इक्वल है? 4 + 4x हमारा किसके इक्वल है? 0 मैट्रिक्स के इक्वल है। इधर हमारा एक ही एलिमेंट है, इधर भी हम 0 ही यूज करेंगे। तो इस यहाँ से हमारा क्या आ गया, यानी कि 4x हमारा -4 के इक्वल, यानी कि x हमारा किसके इक्वल आ गया? -1 के इक्वल। x हमारा -1 के इक्वल आ गया। ठीक है, ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। नोट कर लो, पॉज करके नोट करो भैया। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे क्या बोल रहा है? हमें एक ए मैट्रिक्स दे रखी है और हमें कुछ प्रूफ करना है। एक इक्वेशन दे दी, हमें प्रूफ करना है। तो ऐसे क्वेश्चन तो मैंने बतेरे अब तक करवा दिए। डरो नहीं, इसका मतलब ये नहीं जो नहीं करवाऊंगा, करवाऊंगा। टेंशन नहीं लेने का, जब बोला है तो पूरा करवाएंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे क्या बोल रहा है? एक ए मैट्रिक्स दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 8 हमें एक ए मैट्रिक्स दे रखा है जिसकी वैल्यू हमारे पास क्या है? 3 - 1 1 2। ये हमारे पास एक ए मैट्रिक्स है। साथ ही साथ हमें शो दैट करने के लिए बोल रहा है, हमें शो करना है कि a² - 5a a² - 5a प्लस में 7 टाइम्स ऑफ i यानी कि 7i हमारा किसके इक्वल होगा? 0 के इक्वल होगा। हम ऐसा कुछ प्रूव कर रहे हैं। तो एक काम करते हैं, हमारा जनरल फॉर्मूला इसका होता था, फॉर्मूला नहीं तरीका बोलेंगे। तो हम पहले a² निकालते थे, तो a² निकाल लेते हैं। तो a² निकालने के लिए हम क्या करते थे? a × a। फिर तुम क्या करेंगे? a × a करो, तो ये हमारा 3, ये हमारा -1, ये हमारा 1, ये हमारा 2। इसी के साथ इसको दोबारा मल्टीप्लाई करो, तो ये हमारा 3, ये हमारा -1, ये हमारा 1, ये हमारा 2। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं आपस में। देखो हमारा a² कितना आ रहा है? 3 × 3 हमारा 9 प्लस का 1 × -1 यानी कि -1। फिर 3 × 1 हमारा 3 प्लस 2 × 1 हमारा 2, -1 × 3 यानी कि -3 -2, 2 × -1 यानी कि -2, -1 × 1 यानी कि -1, 2 × 2 यानी कि प्लस का 4। इतना हमारा आ गया। और सॉल्व करो। 9 - 1 हमारा 8, 3 + 2 हमारा 5, ये हमारा -5, ये हमारा -1 + 4 यानी कि प्लस का 3। ठीक है, 3 3 9 -1, 3 1 3 2 1 2 -3 -2 -1 प्लस का 4। ठीक है, ये हमारा कितना आ गया? ये हमारा a² आ गया। तो a² को हम यहाँ कहीं कोने में लिख लेते हैं। ठीक है, a² मेरा कितना आ गया? 8 -5, ये हमारा 5, ये हमारा 3, ये मेरा a² आ गया। ठीक है, नोट कर लो पॉज करके। अब निकालते हैं हम, निकालते क्या? हमारे पास सारी वैल्यूज आ गई। अच्छा यहाँ पर फिर से एक और सवाल, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारा कौन से ऑर्डर का होगा? हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारा कौन से ऑर्डर का होगा? तो जो हमारा एक ऑर्डर होगा वही हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा। तो एक ऑर्डर हमारा क्या है? 2/2, तो आइडेंटिटी हमारा 2/2 का ही होगा। तो डालो पहले a² की वैल्यू पता है क्या है? 8 -5 प्लस ऑफ 5, यहाँ पर हमारा 3, ये हमारा क्या है? a² माइनस ऑफ 5 टाइम्स ऑफ a यानी कि a हमारा क्या है? 3 -1 1 2, ये हमारा a है, प्लस में 7 टाइम्स ऑफ i यानी कि 1 0 0 1। इतना हमारा आ गया। और इधर हमारा 0 इसे शो करना है, ये हमें दे नहीं रखा, हमें इसे प्रूफ करना है यानी कि शो दैट, यानी दिखाना है हमें। दिखाओ। तो ये तो हमारा एज इट इज रहेगा। पहले तो 8 5 -5, ये हमारा 3, इसको अंदर ले जाए तो ये अंदर चला जाएगा। 5 3 = 15, 5 1 = 5, माइनस ऑफ 5, 5 2 = 10। इतना हमारा आ गया। प्लस का 7 है अंदर चला जाएगा, 7 1 = 7, 0 0 हमारा 7। और ये हमारा किसके इक्वल है? अच्छा नहीं, इक्वल नहीं है, सॉरी, बार बार भूल जा रहा हूँ। ठीक है, अब देखते हैं, अब फाइनल निकालते हैं रिजल्ट। एक काम करते हैं, तीनों मैट्रिक्स को एक साथ करते हैं, माइनस प्लस जो भी है एक साथ कर देते हैं। करो। 8 -15, 8 -15 प्लस का 7 यानी कि प्लस का 7, फिर 5 -5, 5 -5 प्लस का हमारा 0, तो 0 छोड़ देते हैं, -5, फिर माइनस ऑफ -5, फिर 0 हमारा उसको भी छोड़ देते हैं, 3 - 10, 3 - 10, फिर हमारा प्लस का 7। अब देखो सॉल्व करने पर हमारा कितना आ रहा है? ये देखो 8 + 7 हमारा 15 हो गया, और 15 से 15 हमारा, या और थोड़ा इसको थोड़ा और अच्छे से लिख देते हैं, अच्छा लगेगा। 8 + 7 हमारा 15, और माइनस का 15 तो हमारे पास था ही। 5 - 5 हमारे पास इधर आ ही गया। फिर हमारा माइनस ऑफ 5, माइनस माइनस प्लस ऑफ 5 यानी कि -5, माइनस माइनस हमारा प्लस ऑफ 5, फिर हमारा
3 + 7 हमारा 10 और ये इधर हमारा -10, इतना हमारा आ गया। अब देखो 15 से 15 हमारा कट गया, 5 से 5 हमारा कट गया, 5 से -5 कट गया, 10 से 10 कट गया, तो हमारा आंसर कितना आ गया 0। ये हमारा 0 0 0 0, ठीक है, ये हमारा 0 0 आ गया। और इसी को हमने क्या लिखा है ऊपर, जीरो मैट्रिक्स। तो ये हमारा क्या है, ये जीरो मैट्रिक्स, जीरो हमारा जीरो मैट्रिक्स। इससे हमारा क्या हो गया, ये हैंस प्रूफ। कभी भी क्वेश्चन अगर ऐसा क्वेश्चन मिले, डायरेक्ट इसको काटने के बाद ये जीरो मत लिख देना, पहले ये दिखाना जो हमारा जीरो मैट्रिक्स आया, फिर हमारा जीरो मैट्रिक्स हमारा इसके इक्वल होगा क्योंकि सारे जीरो एलिमेंट है, तो इसके बाद हमने इसको जीरो मैट्रिक्स मान लिया, ठीक है। इतना हमारा आ गया। तो हमें क्या करना है, जब भी ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो पहले हमें 0 0 दिखाना है, हमारा 0 0 0 0 मैट्रिक्स आया, फिर इसको हम जीरो मैट्रिक्स लिख सकते हैं, फिर इसको हम जीरो मैट्रिक्स लिख सकते हैं, ठीक है। इस बात का ध्यान देना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये तो था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, नोट कर लो पॉज करके। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 हमसे क्या कर रहा है, हमें फिर से x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, फिर से x की वैल्यू निकालनी है। कौन सी x, वो जो छोड़ के गई वो नहीं, जो यहाँ पे हमें दे रखी है उसकी x की वैल्यू। तो निकालते हैं। तो x हमें निकालना है, हमें 3 क्या दे रखे हैं, मैट्रिक्स दे रखे हैं, फिर से दोबारा वही x हमारा पहले, फिर हमारा -5, फिर हमारा -1, एक मैट्रिक्स हमें ये, फिर एक मैट्रिक्स हमें ये दे रखा है 1 0 2, फिर हमारा 0 2 0, फिर हमारा 2, फिर हमारा 1, फिर हमारा 3, इतना दे रखा है। फिर हमारा x4 1, एक मैट्रिक्स हमारा फिर ये है x4 1, और ये हमें किसके इक्वल है, 0 के इक्वल दे रखा है। 0 हमारा क्या है, जीरो मैट्रिक्स है। सॉल्व करते हैं, फिर से सॉल्व करो। तो x इंटू में 1 ये हमारा x, फिर -5 इंटू में 0 यानी कि 0 हो जाएगा हमारा, -1 इंटू में 2 यानी कि -2, इतना आ गया। x इंटू में 0 हमारा 0, प्लस में -5 इंटू में 10 यानी कि -10 हो जाएगा, मैं डायरेक्ट -10 लिख देता हूँ, और -1 इंटू 0 तो इधर 0 हो ही जाएगा। x इंटू में 2 हमारा ट्वाइस ऑफ x, फिर -5 इंटू में 1 यानी कि -5, -1 इंटू में 3 यानी कि -3। उसके बाद देखते हैं ये तो हमारा कितना हो गया, ये तो हमारा इतना ही आएगा, इतना ही आएगा ना। इसका ऑर्डर चेक करो, इसका ऑर्डर क्या था हमारा, इसका 1 रो 3 कॉलम, इसका 3 रो 3 कॉलम, अंदर वाले हमारे सेम थे तो बाहर वाला हमारा बनता 1 3 यानी कि 1 क्रॉस 3, हमारा वही आया। अब देखो इसका x4 1, इतना ही हमारे साथ में चल ही रहा है, और ये हमारा किसके इक्वल है, जीरो मैट्रिक्स के इक्वल है। तो इसको पहले जीरो ये भी लिखते हैं, इसको हम अभी बड़ा सा जीरो ही लिखते हैं। अब देखो आगे, तो इसको और सॉल्व करो, ये क्या बच जाएगा x-2, फिर उधर ये हमारा -10, यहाँ पर हमारा 2x - 8 लिख दूँ, 2x - 8, चलो इतना लिख दिया। इधर लिख देते हैं x4 1 लिख दिया। चलो ये हमारा किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। इसके बाद नोट करो, इतना ऊपर वाला मिटाते हैं। देखते हैं इतना आ गया। अब देखता हूं, अब हमें इसे इन मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है, तो x - 2 इंटू में x, तो करो x - 2 इंटू में हमारा x, पहला ये माइनस ऑफ यानी कि पहले तो प्लस करेंगे, प्लस का -10 इंटू में 40 यानी कि -40, फिर हमारा प्लस का 2x - 8 इंटू में 1 यानी कि 2x - 8, और ये हमारा किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। अब देख लो, अब तो सॉल्व करना है, क्वाड्रेटिक सा शायद बनेगा। तो x इंटू एक्स हमारा x², ये हमारा -2x, फिर ये हमारा -40, ये हमारा फिर से प्लस का 2x, ये हमारा -8 हमारा किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। कुछ कट रहा है, हाँ 2x से 2x हमारा कट गया, ये हमारा बच गया x² -40 यानी कि -48, ये हमारा 0 के इक्वल। तो हमारे यहाँ से x² कितना आ गया, 48 के इक्वल। तो x हमारे यहाँ से कितना आ गया, √48, वो भी प्लस माइनस, ठीक है। इसको और सॉल्व कर सकते हैं, हाँ इसको और थोड़ा सॉल्व कर सकते हैं, करो। इसको और करेंगे तो x हमारा तो पहले प्लस माइनस था ही, इसको हम लिख सकते हैं 4 इंटू 3, 4 × 16 3 48, तो हमारा 4 बाहर आ जाएगा, +-4
ये हमारा रूट अंडर 3, ये हमारा आंसर हो गया। ये हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 9 का। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, नोट कर लो पॉज करके। क्वेश्चन नंबर 9, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमसे क्या बोल रहा है, एक मैन्युफैक्चरर है, कोई सामान बनाने वाला है, या एक वीडियो देख लेते हैं। ये कितना हो गया, 21 10 31। ओ माय गॉड, वीडियो आपकी थोड़ी लंबी बन गई फिर से। इसको क्या करते हैं, हम एक और लेक्चर शूट करेंगे जिसमें हम बचे हुए क्वेश्चन को हम करेंगे, ठीक है, वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ये मत सोचना शर्ट बदल के आ गया तो अभी ये दूसरे वीडियो शूट कर रहा है, नहीं, वो सेम वीडियो ही है, थोड़ा सा शर्ट इसलिए बदल लिया था, थोड़ा ज़्यादा ही पसीने से आ गया था वो, तो ठीक है। तो इस लेक्चर को हम यहीं तक रखते हैं। अगली क्लास में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 से हम सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास पे, तब तक के लिए बाय बाय।